प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हल्का हल्का भैया, बच्चियों जरा आराम से बैठे रहो भैया, आराम से बैठे रहो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मुझे लग रहा है 12 बजने वाले होंगे, बज गए। आराम से बैठ जाओ, दिल चाहे तो कुछ सुनने सुनाने का माहौल पैदा कर लीजिए, और अगर दिल नहीं चाह रहा हो तो खड़े होकर सलाम पढ़िए। क्या राय है? सलाम पढ़ लिया जा, अभी थोड़ी देर के बाद 1 घंटा जज़ाकल्लाह। आइए हजरात, मैं इसलिए बगैर तमहीद के शुरू हो गया। एक आदमी खड़ा तो हो जाओ उधर को भी इतना इस देर को। मैं इसलिए बगैर तमहीद के मैंने किसी मौलाना का नाम नहीं लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सुनने के मूड में नहीं है। हैं? उससे पहले आपने आज पहली मुलाकात है हुई इलाके में। अच्छी अच्छी नाते सुनी, और हर आने वाला आपके नाम एक पैगाम लेके आया कि दरूद पढ़ो, है नहीं? क्या कहा? अरे बोलो तो बोलो, बोल बोल के सुनो। दरूद पढ़ो। दरूद और सलाम एक ऐसा काम, अल्लाह पाक नमाज नहीं पढ़ता मगर नमाज उसी के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह पाक रोजा नहीं रखता मगर रोजा, अरे बोलो तो बोल गए। ज़कात अल्लाह को नहीं दी जाती, उसी के नाम से दी जाती है। हज अल्लाह नहीं करता मगर हज उसी के नाम, मगर दुरूद और सलाम ऐसा काम कि अल्लाह ना नमाज पढ़े, अल्लाह ना रोजा रखे, अल्लाह ना हज करे, अल्लाह ना ज़कात दे, मगर अल्लाह पाक हुक्म देता है, ऐ मेरे बंदो इन सारे कामों से पाक, मगर मैं भी दरूद पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, मैं भी सलाम पढ़ता हूं, फरिश्ते भी सलाम पढ़ते हैं, इसलिए मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़े करो, महबूब पर सलाम भी पढ़े। एक बात और अर्ज कर दूं, आइए कारी साहब। अरे यार ज्यादा फोटो वोटो मत लो, क्या करोगे फोटो लेके?
एक बात और सुने, जी लगा के, जी लगा के। बेटे माहौल, बेटे माहौल हमारी तरफ, हमारी दरूद अगर पढ़ोगे, दरूद अगर पढ़ोगे सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह। और अगर सलाम पढ़ोगे, हर सलाम में खड़े होके कहा या नबी सलाम अलैका, आंख बंद, तसव्वुर में मदीना, और कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और फिर तसव्वुर में मदीने को सजाया और कहता है काबे के बदरुद तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक उम्मती बार बार मुस्तफा की बात जाते बाबरकत पर दरूद का नजराना भी पेश करता है, सलाम की सदाएं बुलंद करता है। तू कहता रहा और तेरे नबी ने अगर एक बार ये कह दिया है मेरे उम्मती मैंने तेरा सलाम ले लिया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, मौलाना एहसान रजा साहब किबला। थोड़ी देर के लिए हाजिर रहिए, थोड़ी देर के लिए। अरे यार एक आदमी खड़ा तो हो जाओ कोई, अरे एक समझदार खड़ा हो जाओ। तू कहता रहा या नबी सलाम अलैक, और मुस्तफा एक बार अगर कह दे वालेकुम अस्सलाम है मेरे उम्मती, एक बार तो याद रख, याद रख, एक बार मुस्तफा ने अपना कह दिया तो मदीने वाला मुस्तफा जब तू कब्र की तन्हाई में अकेला होगा दीदार कराने मदीने से चला। और मुस्तफा अगर कब्र में आ गए तो कब्र कब्र नहीं होगी। मेरा अकीदा कहता है कि मदीने की गलियों में से तेरी कब्र एक गली बन जाएगी। तेरी कब्र कब्र नहीं होगी, मदीने के बाजार का एक बाजार होगा। इसलिए कि मदीना, मदीना ऐसे नहीं बनता। रब की रज़ा, मुस्तफा के दिल की चाहत, जहां मुस्तफा कदम रख देता है परवरदिगार उसी को मदीना बना देता है। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू आपने समाप्त की। ये तो कारी मेराजुल साहब की मेहरबानी है कि तकरीर करने के बाद आरामगाह से फिर उठ के चले गए। आपका खिताब बहुत अच्छा, और मुझसे पेशरो खतीब जनाब मुफ्ती अफजलुल कादरी साहब मेरे हैं तो बिल्कुल पड़ोसी, मगर पता नहीं मुलाकात क्यों नहीं। बिलालगंज में है ना, अच्छा खानपुर चमरूंगा, आना जाना ये दुनिया की सैर है, चल रही है। हाँ हाल देख रहे हो आप, आवाज से अंदाजा लगा लिया आपने। मोहतरम अभी कई दिनों से कोई रात ऐसी नहीं बची कि जिसमें मैं कौम के सामने हाजिर नहीं। और मेरी जिंदगी का सबसे जो खराब मैं अपने आप के समझता हूं वो ये है कि मोहतरम मैं दिन में कभी सोता नहीं ना, मोहतरम मैं दिन में कभी नहीं सोता। और दिन में असल में सोता क्या नहीं, ऐसा नहीं नींद नहीं आती,
दुनिया की जरूरतें इतनी हैं कि दिन में सोने का वक्त ही नहीं है ना। सुबह 6 बजे फजर की नमाज पढ़ के, ये बच्चे हैं तालिब इल्म हैं। मोहतरम, इस वक्त इदारे में 125 बच्चे हॉस्टल में, 125 बच्चे हॉस्टल में है रहने वाले। इन्हें फजर में उठाना है, जगाना है, नमाज पढ़वानी है, पढ़ना बैठाना है। कितनी 125। अब जिस घर में 4 बच्चे हैं, जिस घर में 4 बच्चे हैं, तवज्जो दियो, उससे अपने बच्चे पालना तो मुश्किल हो रहे। उनकी रह चुपा। और वो बच्चे जब दिख करेंगे तो उन पर बच्चों पर तो काबू नहीं, मगर घर वाली को ऐसा खासा बनकर दिखागा, सारी हुकूमत उस पर दिखा देगा। नहीं है ऐसा। तो जिस घर में 4 बच्चे हों उसका माहौल देखिए, और जहां 125 बच्चे रहते हों उनका माहौल देखिए आप। तो इनकी जरूरत भी मुझे नहीं सोने देती ज्यादातर, कभी कभार हाथ मार देता हूं लगातार। फिर मदरसे की जरूरतें भी हैं, आना जाना भी है, मरना जीना भी है, रंजो खुशी भी है, शादी ब्याह का भी सीजन चल रहा, इनमें भी हाजिरी है। इसलिए हजरात, थोड़ी देर के लिए आप जी लगाइए। आज की इस रात को सुभान अल्लाह के, सुभान अल्लाह। हाफिज फारूक साहब ने मेरे बहुत करीब हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से हरथले में मिलाद शुरू हुआ है इस तारीख का, शायद मेरी एक बार की गैरहाजिरी हुई, एक बार, वो भी लालच में नहीं ना। मोहतरम, बात क्लियर। मौलाना फुरकान साहब को या तो याद फुर्सत नहीं हुई जब वो चादर गरमदन भी से चल रही थी, उन्होंने मुझे दावत नहीं भेजी, फोन नहीं किया कि हजरत आ जाइयो। मैं समझा शायद अब के बाद हमारी जरूरत ही नहीं है, दिल भर गया होगा। हाँ, ऐसा होता ना। तो मैंने ये तारीख मौलाना 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन तक मैं इंतजार करता रहा, और 3-4 दिन पहले मैंने ये आज की तारीख उधर मंसूरपुर के आगे भावपुर का मजरा है, उधर गंगा खादन में, वहां के लिए अब मौलाना फुरकान का फोन गया। उनका मोहतरम माफी चाहूंगा, तो शायद मुझे सभी जानते हो, कोई साल नागा नहीं, गैरहाजिरी नहीं, हर साल हाजिर हूं। 4 बातें, अब तो नहीं जाएंगे घर को। अब बात यहां आ गई भैया, फाटक बंद करवाऊंगा, न बैठाऊंगा तो आदमी कहेंगे भाई साक्षारान आ आएंगे ड्यूटी पर पहुंचने को। हाँ, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। तो सलाम भी पढ़े करो मुस्तफा पे, दरूद भी। मेरा नंबर आया 12 बजे, क्या बजे? अरे बोलो। और हम आज जो महफिल सस्ती है हमारे गांव में, वो उसी 12वीं वाले आका दाता के लिए सस्ती, उसी आका दाता के नाम। और ऐसा नहीं, मौलाना अभी शायर इस्लाम नात को अकीलुर रहमान बहुत अच्छे अंदाज में नात पढ़ के सुना रहे थे आपको, खूब जी लगा के सुनिए। नात भी मुस्तफा की नात, अगर ईमानदारी से देखे बिल्कुल संजीदा माहौल में, नबी की नात ऐसा अमल, नबी की नात एक ऐसा काम कि अल्लाह पाक ने पूरे कुरान मुकद्दस को मुस्तफा की नात में नाजिल फरमाया। पूरा कुरान पढ़िए, मुस्तफा की अदा कुरान है, मुस्तफा के किरदार को कुरान बयान करता है, चलने को कुरान बयान करता है, मुस्तफा के सोने को कुरान बयान करता है, चेहरे को कुरान बयान करता है, आंखों
आंखों की खूबसूरती को कुरान बयान करता है। तो जिस मुस्तफा के तमाम जिस्म अतहर की, तमाम आदात की, तमाम एतबार की जिन अदाओं को बयान किया गया, उसी को मुस्तफा की नात कहते हैं। कुरान भी यही बयान, कुरान यही तो बयान करता है। आइए, आपने कुछ दिन पहले एक बात देखी होगी कि गंदे जहन के, तवज्जो, जुमला नोट कीजिएगा, हमारी तकरीर शायद टेप हो रही दिखे। एक गंदे जहन के नासमझ तस्वीर बनाने वाले ने मेरे मुस्तफा की तस्वीर बना दी। तस्वीर ले जाओ। चलो भाई, एक आदमी जल्दी से जिन्हें जाना जल्दी चले जाओ। आप जी लगाइएगा, बोलेगा सुभान अल्लाह, और सजा बना के मुस्तफा की तस्वीर। आप गौर करें कितना गंदा जहन, सोच कितनी गंदी, मिजाज कितना गंदा कि मुस्तफा की तस्वीर। लोगों में कहना यह चाहता हूं, मुस्तफा की तस्वीर बनाना किसी गंदे जहन और फिक्र की बात थी। अबे अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ऐसा लाजवाब बनाया। अबे तस्वीर तो क्या चीज है, मुस्तफा को तो अल्लाह ने बगैर जिसका साया जमीन पे ना पड़े, क्या उसकी तस्वीर बनेगी? जिसके जिस्म अथर पर मक्खी ना बैठे, तस्वीर बनेगी। जिसके जिस्म नाज़नीन पर मच्छर तक ना बैठ सके, उसकी तस्वीर। अबे तस्वीर अगर बनानी होती तो अल्लाह पाक महबूब को दुनिया में बगैर साए, कैसा पैदा किया हजरत। मुस्तफा के आने का महीना, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, एक बात और बताना। ए बच्चों, अरे मत बनाओ कुछ भी। अबे कहीं मत देखिए, क्या करेगा, मुझे ही देख लीजिए। अगले साल इंशाल्लाह फिर आऊंगा। तवज्जो दे, तवज्जो। अल्लाह ने महबूब को कैसा पा दिया कि आप बगैर साये के, साया कहते हैं। मैं इधर हूं, देखिए कुर्सी का साया पीछे है, लाइट के जरिए वो खड़े होंगे तो साया इधर आ जाएगा। सूरज निकलेगा, साया उधर चला जाएगा। सूरज निकलेगा, चांद निकलेगा, साया इधर का इधर, जिधर चांद की रोशनी साया उधर। होगा ऐसा नहीं? बोलो बोलो बोलो। मगर मुस्तफा जमीन पे चलते थे तब साया नहीं, सूरज की रोशनी में चलते थे तब साया नहीं, चांद की रोशनी में चलते थे तब साया नहीं। अबे वो तो जिसमें मुस्तफा है, अबे जिस मिट्टी में, जिस मरकज में मेरा मुस्तफा आराम करता है, मदीने के सबसे गुंबद का भी साया, सबसे गुंबद का भी साया नहीं। हजरात गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो जिस परवरदिगार ने अपने महबूब को
बगैर साये के पैदा किया। ये नादान, ये कम जहन, ये गंदा जहन मुस्तफा की तस्वीर बनाना चाहता है। आइए हजरात एक मिसाल देके अपनी बात को साया, तवज्जो दें, मुझे देखेंगे बात जब भी समझ में आएगी। सुबह सूरज निकले, सुबह जब सूरज निकलेगा तो पूरब से निकलेगा और जितना चढ़ता जाएगा साया बढ़ता चला जाएगा। जितना सूरज चढ़ेगा साया, जिसे परछाई कहते हैं, परछाई, कभी 1 फीट, कभी 2 फीट, कभी 4 फीट का आदमी है तो 8 फीट, कभी छोटी कभी बड़ी, होते ऐसा नहीं। और जब सूरज बीच में आ जाएगा साया सुकड़ के बराबर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा साया गया कहां। 12 बजे सुकड़ जाएगा और जब सूरज इधर गया तो साया इधर चलना शुरू हो जाएगा। वाह रे ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी मशीयत, तेरी मर्जी। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को इसलिए बगैर साये के पैदा किया कि साया कभी घटता है, साया कभी बढ़ता है, कभी साया सिमट जाता है। अल्लाह की रहमत ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि ऐ महबूब तेरे जिस्म अतहर से तेरा साया बड़ा हो जाए। इसलिए अल्लाह ने महबूब को बगैर साये के पैदा, इसलिए अल्लाह ने बगैर साये के पैदा किया। अबे हाफिज बना, बिल्कुल सलाम की तैयारी, आ जाओ, सलाम की तैयारी है। नहीं बेटे सुन दो उन्हें, वो भी मेरी तरह रातों में जागते होंगे। बात समझ में आई? अबे तो जिसका साया ना हो तस्वीर बनेगी। एक मिसाल और देखे बात।